गुड मॉर्निंग अजीज़ो। नुसरत तहरीक जोसेफ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम खुदावंद की पाक हज़ूरी में आते, खुदावंद के कलाम को पढ़ते सुनते और खुदावंद से बरकत पाते हैं। तो आइए हम खुदावंद का शुक्र अदा करें आज के खूबसूरत दिन के लिए जो उन्होंने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। बहुत से नेकों से ये दिन छुपा और हम बदकारों पर ज़ाहिर हुआ। खुदावंद की हमसे कुछ खास मर्ज़ी है, तो हम खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद अपनी पाक मर्ज़ी को हमारे वसीला से पूरा करें, ताकि खुदावंद के पाक नाम को जलाल हो और इब्लीस को शिकस्त। तो आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, गुजरे हुए वक्तों में हमारी मदद के लिए, हिफाजत के लिए, निगहबानी के लिए और खुदावंद इस वक्त के लिए खुदावंद जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया, जिसके हम काबिल ना थे। ये सब आपकी शफ़क़त और मेहरबानी है कि आपने बहुत से नेकों से ये दिन छुपा, लेकिन हम बदकारों पर ज़ाहिर हुआ। बेशक खुदावंद आप चाहते हैं कि आपकी कोई ख़ास मर्ज़ी है हमसे, जो हम आज भी इस दुनिया में ज़िंदा हैं, और हम चाहते हैं कि जो मर्ज़ी आपकी है वो हमारे वसीला से पूरी हो, ताकि हमें भी बरकत मिले आपकी पाक मर्ज़ी को पूरा करने में, और आपका जो मकसद हमारी ज़िंदगी से है वो भी पूरा हो और आपके पाक नाम को जलाल हो और इब्लीस को शिकस्त। अब खुदावंद हम आपकी पाक हज़ूरी में आते हैं, आपकी वर्शिप करेंगे, आपके कलाम को पढ़ेंगे सुनेंगे और आपसे बरकत चाहेंगे। ऐ खुदावंद जो बरकत आज आपने हमारे लिए रखी है, हम लेने के लिए आए हैं, हमें अपनी बरकत से माला माल कीजिए और अपने पाक नाम को जलाल दे। और हमें भी बहुत ही खुदावंद खुशी होगी जब हम आपकी पाक पनाह में रहेंगे, हमें, क्योंकि वो पीस हमें चाहिए जो आपके पास है, क्योंकि वो आप अपने लोगों को खुदावंद जो आपकी पाक हज़ूरी में आते और रहते हैं, जो आपका खौफ और कलाम अपने दिल में रखते हैं, जो आपके हुक्मों पर चलते हैं, उनको आप वो देते हो। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम आप खुदाए वाहद के मानने वाले हैं और आपके प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के, जिन्होंने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके हमें अपने पाक खून और बदन के वसीला से बचा लिया। और जब हम आपके बेटे के पाक बदन को खाते और उनके खून को पीते हैं तो हमें नई ज़िंदगी मिलती है। अब खुदावंद हमारी मदद कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहें, हमारे घरों के इर्द पाक फरिश्तों के पैरे लगाए रखें, घरों के ऊपर आपके पाक रूह का साया और दिलों में आपका घर हो। मैं और मेरा पूरा घराना और आपके तमाम लोग जिन्होंने आपको कबूल किया है, खुदावंद जिन्होंने नहीं किया वो भी खुदावंद आपको कबूल कर ले, ताकि वो भी आपकी बरकतों के वारिस हो सकें। इन द नेम ऑफ जीसस मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अभी हम गीत सुनेंगे खुदावंद की तारीफ में। जो खुदा को याद करते
करते लेकिन मिट नहीं सकते ज़माने से। भूल जाते हैं पर लाखों जहां आबाद करते हैं। मुबारक वो जवां है जो मसीह को शाद करते हैं। जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं। लेते हैं काबू दिल दिल की धड़कन मिलना है। वो पा लेते के काबू दिल की धड़कन मिलना है। ज़िया बंदे मसीह यीशु की कब फरियाद करते हैं। मुबारक वो जवां है जो मसीह को शाद करते हैं। जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहायत ही खूबसूरत गीत। जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं वो मर सकते हैं लेकिन मिट नहीं सकते ज़माने से। मसीह के नाम पर जो ज़िंदगी नाशाद करते हैं, अजीज़, जो भी जवानी में खुदावंद को कबूल कर लेते हैं बड़े प्रेशियस होते हैं खुदावंद की नज़र में। खुदावंद उनको बहुत अजीज़ रखते हैं, हमें भी रखते हैं, लेकिन उन्होंने इंसान से मोहब्बत नहीं की बल्कि उन्होंने खुदा के बेटे खुदावंद यीशु से मोहब्बत की है, जिसने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की। और खुदावंद यीशु ने भी जो है शादी नहीं की थी, और उन्होंने खुदावंद अपने खुदा से जिन्होंने उनको इस मिशन के लिए भेजा था, उन्हीं के कहने पे अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और उनके मिशन को पूरा किया। और आज हमें उनकी मिसाल लेते हुए हमारे जो पास्टर हैं, कई फादर और नर्स सिस्टर्स हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी ऐसे खुदा को देते हैं। और बहुत से आम लोग भी हैं जो कि खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो अपनी ज़िंदगी खुदा के लिए और उसके बेटे के लिए वक्फ करते हैं, और वो बरकत का बायस उनके लिए होती है। तो अजीज़ों, आज हम इमसाल 12 बाब पढ़ेंगे। किंग सुलेमान ने जो अपने बेटे को गाइडेंस और काउंसलिंग की थी और अपने बेटे को बताया था कि उसके अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बसर करना है। तो पहली आयत से 14 आयत तक पढ़ेंगे। जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है, लेकिन जो तंबीह से नफरत रखता है वो हैवान है। देखिए अजीज़ों, कितनी बड़ी बात खुदा ने कही है कि अगर कोई तरबियत से मोहब्बत रखता है, अच्छी बातों को सीखना चाहता है, उनको दोस्त रखता है और इल्म की तलाश करता है और उसको सीख कर अपने दिल में रखता है और उसको अप्लाई करता है अपनी ज़िंदगी में, तो वो नहायत ही मुबारक है और उसको उसका फल मिलता है। लेकिन जो तंबीह से नफ़रत करते हैं, अगर किसी को आप बुरे काम से मना करो तो वो आपके साथ नाराज़ हो जाता है, और कई लोग तो बहुत दुश्मनी दिल में रख लेते हैं और कत्ल तक नौबत पहुंच जाती है, या मारते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं जिस्मानी तौर पे। तो
یہ اس کے لیے جو تنبیہ کو نفرت کرتا ہے وہ ایک حیوان کی مانند ہے. ہم نے ابھی کئی ہماری ہم لوگ صبح سے لے کے شام تک ویڈیوز دیکھتے ہیں، خبریں پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو تنبیہ کیا، کسی کو اچھے کے لیے نصیحت کی تو اس نے دشمنی میں اس کو مارا یا اس کو جو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا اس نے پہنچایا. دوسری آیت ہے نیک آدمی خداوند کا مقبول ہوگا لیکن برے منصوبے باندھنے والے کو وہ مجرم ٹھہرائے گا. عزیزو اس کلام میں اچھا آدمی کیا کرے گا، برا آدمی کیا کرے گا، دونوں لوگوں کی جو ہے وہ اچھے کی تعریف ہے اور برے کی برائی ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے برا آدمی کہاں تک. جیسے تنبیہ سے نفرت کرنے والا حیوان ہے، اور یہاں پر کہا گیا کہ نیک آدمی خداوند کو مقبول ہوگا، خداوند اس کو قبول کرے گا، پیار کرے گا، اس کی خداوند کا منظور نظر وہ ہوگا اور خداوند اس کو بڑی برکتوں سے مالا مال کرے گا. لیکن برے منصوبے باندھنے والے کو جو ہے وہ مجرم ٹھہرائے گا. خداوند کو وہ آدمی جو برے منصوبے باندھتا ہے خداوند کو پسند نہیں ہے. اور تیسری آیت میں آدمی شرارت سے پائیدار نہیں ہوگا لیکن صادقوں کی جڑ کو کبھی جنبش نہ ہوگی. جو صادق ہے وہ چٹان کی طرح ہے، وہ پائیدار ہوگا، لیکن جو شرارت کرنے والا ہے وہ پائیدار نہیں ہوگا، وہ ریت کی طرح ہوگا. جیسے ریت پہ کسی نے گھر بنایا تو جب آندھی آئی، طوفان آئے، بارش آئے، پانی آ گیا تو وہ ریت جو ہے نیچے سے نکل گئی اور گھر گر گیا. لیکن جس نے چٹان پہ بنایا تھا اس کا گھر قائم و دائم رکھا. نیک عورت اپنے شوہر کے لیے تاج ہے لیکن ندامت لانے والی اس کی ہڈیوں میں بوسیدگی کی مانند ہے. عزیزو ہمارا کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی نیک عورت ہوتی ہے، اچھی عورت ہوتی ہے تو سب اس کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے شوہر کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہے. لیکن جو خراب عورت ہوتی ہے وہ اس کا میاں کو جب شکایت ہوتی ہے اس کے شوہر کو، لوگ بتاتے ہیں کہ یہ عورت بد چلن ہے، بری ہے اور کہ لوگوں سے لڑائی جھگڑے کرتی ہے یا کسی غلط راستے پہ ہے، تو اس کے آدمی بیچارہ جو ہے وہ شرمندگی اس کے لیے ہوتی ہے اور اس کے لیے ہڈیوں میں بوسیدگی کا مطلب ہے کہ ایک بیماری کی طرح وہ اس کے لیے ہوتی ہے. صادقوں کے خیالات درست ہیں لیکن شریروں کی مشورت مکر ہے. جو صادق لوگ ہیں، جو سچ بولتے ہیں، ان کے خیالات ہمیشہ درست ہی ہوتے ہیں، اور جو شریر لوگ ہیں، شیطان قسم کے لوگ، ان کی جو اگر وہ کسی کو مشورہ بھی دیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ ان کا فائدہ ہوگا اور وہ مکر میں گنا جائے گا کہ اچھی چیز نہیں ہوگی، اس میں جھوٹ اور اپنا فائدہ ان کا ہوگا. شریروں کی باتیں یہی ہیں کہ خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھے، لیکن صادقوں کی باتیں ان کو رہائی دیں گی. جو بھی برے لوگ ہیں وہ ہمیشہ برا ہی سوچیں گے اور برا ہی کریں گے، کسی کو نقصان ہی پہنچائیں گے، کسی کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے. لیکن جو اچھے لوگ ہیں، صادق لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، وہ اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ اس کو اچھا مشورہ دیں گے اور برے سے منع کریں گے. شریر پچھاڑ کھاتے اور نیست ہوتے ہیں لیکن صادقوں کا گھر قائم رہے گا. شریر کو ہمیشہ نقصان ہی ہوگا کیونکہ خداوند اس سے خوش نہیں ہے، اور اس کو جس کی خداوند حفاظت نہیں کرتا اس کو شیطان برباد کر دیتا ہے. صادقوں کا گھر قائم رہے گا. آدمی کی تعریف اس کی عقل مندی کے مطابق کی جاتی ہے. اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ جو سچا انسان ہے اس پہ خداوند کی برکت ہے اور اس کا گھر ہمیشہ قائم رہے گا. لیکن جو آدمی کی تعریف اور اس کی عقل مندی اس کی تعریف کی جاتی ہے اس کی عقل مندی کے مطابق کی جاتی ہے. جتنا بھی کوئی اچھا ہوگا اس کی اتنی ہی تعریف کی جائے گی. بے عقل آدمی
जो छोटा समझा जाता है लेकिन उसके पास एक नौकर है, उससे बेहतर है जो अपने आप को बड़ा जानता है और रोटी का मोहताज है। मतलब कुछ लोग ज़्यादा अमीर नहीं होते लेकिन उनके पास एक आदत जो है नौकरानी होती है जो घर में उस काम करने के लिए हेल्प करती है। लेकिन जो कई लोग अमीर लोग हैं लेकिन कंजूस होते हैं और किसी को रोटी तक नहीं पूछते, उनका माल उन्हीं के लिए होता है, वो किसी को जो है ऐसे लोग हैं दुनिया में कि जो कि उनके पास पैसा है लेकिन उनके पास दिल नहीं है। वो किसी गरीब को रोटी नहीं दे सकते, वो किसी को कपड़ा नहीं दे सकते, वो किसी की मदद नहीं कर सकते, वो अपना पैसा अपने पास ही संभाल के रखते हैं। लेकिन कई गरीब लोग हैं, उनके पास इतना है नहीं लेकिन उनका दिल बहुत खुला है और जितना भी उनके पास हो वो दूसरे की मदद करके उनको खुशी मिलती है। साधक अपने चौपाई की जान का ख्याल रखता है लेकिन शरीरों की रहमत भी ऐन जुल्म है। साधक जो है, सच्चा इंसान जो है, वो अपने माल की हिफाजत करता है, चौपायों की हिफाजत करता है, अपनी जान की हिफाजत करता है, अपनी चीज़ों की हिफाजत करता है। और जो शरीर होता है उसकी जो है उसके पास अगर खुदावंद दे भी देता है कुछ, उसके पास होता भी तो वो उसको ख्याल नहीं करता और दूसरों पे जुल्म करता ही जाता है और उसको उसमें ही इस्तेमाल करता है, बुरे काम में अपनी दौलत को भी इस्तेमाल करता है। जो अपनी ज़मीन में काश्तकारी करता है रोटी से शेर होगा लेकिन बतालत का पैराव बेअक्ल है। जिसके पास जितना भी कुछ है और वो मेहनत करता है तो वो बरकत पाएगा और वो अपनी ज़मीन की रोटी से काश्तकारी करके शेर होगा। लेकिन जो बतालत का पैराव है बेअक्ल है, जो भी बुरे कामों को करना पसंद करता है वो बेअक्ल है। शरीर बदकारों के दाम का मुश्ताक है लेकिन साधकों की जड़ फलती है। शरीर जो है वो दूसरे लोगों के जो बुरा काम करके बुरा से पैसा कमाते हैं वो भी उनका जो है ख्याल रखता है कि मुझे इसमें से कुछ ना कुछ मिले। उनका मुश्ताक है, मतलब कि उनको उनकी दौलत में से लेना चाहता है। लेकिन जो साधक है वो अपने ही जो उसके पास थोड़ा बहुत है उसी में वो फलता बढ़ता है और वो उसकी जो दौलत है, जो भी उसके पास खुदा ने दिया है, वो जड़ पकड़ता है, वो उसके पास रहता है, बल्कि वो जितना भी फलता है उसको बरकत उससे मिलती है। लबों की खताकारी में शरीर के लिए फंदा है लेकिन साधक मुसीबत से बच निकलेगा। ये लोग शरीर जो है वो जो भी मुंह से बोलते हैं वो उनके लिए नुकसान का बायस होती है। कभी कभी मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जो किसी को जो है बुरी लगती है और वो उससे नाराज़ हो जाते हैं। कई दफ़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मार पिटाई हो जाती है, तो नुकसान ही होता है, उसको फ़ायदा नहीं होता। और लेकिन जो अच्छा इंसान है, साधक जो है, सच्चा है, वो मुसीबत से बच निकलता है क्योंकि वो किसी से ना फजूल बात करता है, ना किसी को दुख देता है, ना तकलीफ़ देता है, ना उसके साथ कोई उसको तकलीफ़ देता है। 14वीं आयत है, आदमी के कलाम का फल उसको नेकी से आसूदा करेगा और उसके हाथों के कहने की जज़ा उसको मिलेगी। जो भी अच्छा आदमी है, जो भी कलाम जो को पढ़ता है, अपने दिल में रखता है, कलाम को अप्लाई करता है, दूसरों के साथ उसको इस्तेमाल करता है और खुदावंद का खौफ और कलाम उसके दिल में रहता है, वो उसने नेकी से जो वो करता है उससे आसूदा होगा और उसके हाथों की कमाई से उसको जज़ा मिलेगी, उसको अजर मिलेगा। उसका और अजर देने वाला कौन है? खुदावंद आसमानी बाप। वो आसमानों पर तख्त नशीन है, ज़मीन उसके पाँव तले की चौकी है, उसकी आंखें हर वक्त अपने लोगों पर लगी रहती हैं और जो भी अच्छा करता है वो उसकी मदद करता है। वही बात हो जाती है कि जिसके पास 10 तोड़े थे, खुदा ने कहा कि जिसने
ایک توڑا تھا اور اس کو استعمال نہیں کیا، اس کو چھپا کے رکھ دیا، جب واپس لایا تو خداوند نے کہا کہ اس سے یہ لے لو اور لے کر جس کے پاس 10 ہیں اس کو دے دو، جس کے پاس ہے اس کو اور دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں اس کے پاس جو ہے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ یہ خداوند کا کلام کہتا ہے اور اس کے مطابق ہی ہمیں جزا ملتی ہے۔ تو عزیزو، آج ہم نے پڑھا کہ اچھا آدمی کیا کیا کرے گا تو اس کو کیا برکت ملے گی، برا آدمی جو ہے وہ کیا برا کرے گا اور اس کو اس کی سزا ملے گی، اور وہ اس کے لیے برکت کا باعث نہیں بلکہ اس کے لیے مصیبت کا باعث ہوگی۔ تو ہمیں اچھے کام جو ہے وہ کرنے چاہیے، جیسا کہ سلیمان بادشاہ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا۔ کل یہ کلام سے ان کے لیے تھا لیکن آج یہ کلام ہم سب کے لیے ہے، تو اسی لیے ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام سے ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں، ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، اور کہ ہم کیا کریں تو ہمیں برکت ملے گی اور کیا نہ کریں تو ہم خوش رہیں گے، اور نہ جو کریں گے برا کریں گے تو برے کی سزا پھر بری ہی ہوگی۔ جو بھی جیسا بوئے گا ویسا ہی کاٹے گا۔ تو یہ تھا آج کا کلام۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اور نیکسٹ جو ہے 15 سے لے کر آگے 28 آیت تک کا کلام جو ہے دوسرا ہم شیئر کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آج ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا سے رخصت ہوں گے۔ اے ہمارے باپ، آپ جو آسمان پر ہیں، آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہی آئے، آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دیں، جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کریں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں بلکہ برائی سے بچائیں، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ آپ کی ہو، آمین۔ Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. As it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end, Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us far of the hell, bring also mercy most, Amen. تو خداوند ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب کو اپنی پاک پناہ میں محفوظ رکھے، خداوند یسوع کے پاک خون سے دھلے اور چھپے رہیں ہم، خداوند کے پاک فرشتے ہمارے گھروں کی پہراداری کرے، تاکہ ہم خداوند کی پاک پناہ میں محفوظ رہیں اور زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں اور خداوند کی پاک مرضی کے مطابق پائیں۔ The name of Jesus مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔